हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए काविता और आज हम देखेंगे सेक्शन 194D यानी कि टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ये सेक्शन याद रखना है सेक्शन 194D, तो डी से आप ध्यान रखिएगा डेथ। अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो डेथ के लॉस को कम करने के लिए, यानी जो पीछे फैमिली है, फैमिली को सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो, और इस केस में आदमी क्या करता है, जीते जी इंश्योरेंस लेकर के रखता है। आदमी जीते जी क्या लेता है, इंश्योरेंस। डेथ की वजह से कल को फैमिली को दिक्कत ना हो, इसलिए एक पर्सन इंश्योरेंस लेता है। तो डी से आपने ये सेक्शन याद रखना है, डी से डेथ यानी इंश्योरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ इंश्योरेंस के केस में कब कब आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सबसे पहले तो अगर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई कमीशन मिला हो, कोई रेम्यूनरेशन मिला हो, कोई रिवार्ड मिला हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई कमीशन मिला हो, रेम्यूनरेशन मिला हो, रिवार्ड मिला हो, क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन का इंश्योरेंस करवाया है, तो आप लोगों को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके की पेमेंट की गई हो। किसको की जानी चाहिए ये पेमेंट? रेजिडेंट को। पेमेंट किसको करेंगे? रेजिडेंट को। यानी कि यहाँ पे नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है। नॉन रेजिडेंट के केस में इंश्योरेंस डिडक्ट, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। इसके अलावा कोई भी ब्रोकरिंग, सोलिसिटिंग, इंश्योरेंस बिजनेस की बात हो रही हो, रिन्यूअल, कॉन्टिन्यूशन, रिवाइवल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, यानी जरूरी नहीं कि आपने नई पॉलिसी करवाई हो, पुरानी पॉलिसी रिन्यू हुई, उसको कंटिन्यू रखा गया, उस वजह से इंश्योरेंस का कोई पैसा आपको मिला, कमीशन मिला, या रिवाइवल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की वजह से आपको कोई कमीशन या रेम्यूनरेशन मिला, तो ये सभी कमीशन, रेम्यूनरेशन, रिवार्ड आपके लिए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर? नाउ हु मस्ट डिडक्ट द टैक्स? डिडक्टर कौन होगा? कौन पर्सन डिडक्ट करेगा टैक्स? इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट करेंगी, बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट्स और ब्रोकर डिडक्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो कि कमीशन की पेमेंट कर रही है। कई बार क्या होता है, बिजनेस एंटिटी जो है वो खुद से पेमेंट करती है कमीशन की, तो वो क्या करेंगी, वो टीडीएस को डिडक्ट करेंगी। कोई टर्नओवर बेस्ड एग्जाम्पशन यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। टर्नओवर कितनी भी हो डजेंट मैटर, अगर इंश्योरेंस की अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, 20,000 के इक्वल या कम है तो नहीं होगा, बट अगर 20,000 से ज्यादा इंश्योरेंस, रेम्यूनरेशन और रिवार्ड की अमाउंट है तो एंटायर अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट आप लोगों को करना है। नाउ हु रिसीव्स द पेमेंट? टीडीएस किस किस का डिडक्ट होगा? डिडक्टी कौन होगा? इंडिविजुअल एचयूएफ डिडक्टी हो सकते हैं, फर्म, एलएलपी, ईओपी, बीओआई, कंपनी, कोई भी इनमें से डिडक्टी हो सकता है। टीडीएस को डिडक्ट कब करना है? देखिए, अगर आपने क्रेडिट कर दिए हैं अमाउंट, इवन चाहे सस्पेंस अकाउंट में किया हो या पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट किया हो, क्रेडिट होते ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर पेमेंट हो चुकी है कैश में, चेक में, बैंक ट्रांसफर से या किसी अदर मोड से, अगर पेमेंट हो चुकी है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी रेजिडेंट है, रेजिडेंट को अगर आप पैसा पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन, रिवार्ड, कमीशन से रिलेटेड, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर या फिर कोई भी अदर बिजनेस एंटिटी। किसका डिडक्ट करना है? एनी रेजिडेंट पर्सन हु इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, बीओआई, कंपनी, इनके केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस की अमाउंट क्या होनी चाहिए? 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 20,000 से कम या इक्वल है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीडीएस रेट्स की। टीडीएस रेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर कंपनी है, कंपनी के केस में मैंडेटरी है 10% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, बट अदर देन कंपनी अगर है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, और पैन नहीं प्रोवाइड किया सामने वाले पर्सन ने तो 20% टीडीएस आपको उसका डिडक्ट कर लेना है। सरचार्ज सेस आप इसके केस में नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो पैन नहीं है तो पैन ना होने के केस में तो हम हमेशा ही 20% डिडक्ट करते हैं, बट अगर कंपनी है, कंपनी के केस में यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कंपनी के केस में आपको टीडीएस 10% ही डिडक्ट करना है। अदर देन कंपनी सभी के लिए फ्लैट रेट है यहाँ पे 2% का। टीडीएस कब रिक्वायर्ड नहीं है? जब 20,000 से कम या उसके इक्वल की अमाउंट हो, या फिर आपकी जो इनकम है, इनकम कम है, 15G 15H फॉर्म आपने सबमिट किया है और 15G 15H एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर सबमिट कर देते हैं तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोअर टीडीएस की अगर मैं बात करूं सेक्शन 197 के केस में, सेक्शन 197 के केस में लोअर टीडीएस आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट
डायरेक्टर के जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हाई हैं, या इंश्योरेंस एजेंट्स की जो इनकम है, इनकम इतनी ज़्यादा लो है कि वो कल को अगर इंश्योरेंस जो अमाउंट है वो मिल भी जाता है कमीशन का, तो भी वो टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आएंगे, कंपनी लॉस में चल रही है जिसको टीडीएस मिल रहा है, या फिर जो कंसल्टेंट हैं वो हाई डिडक्शंस उनको मिल रही हैं किसी भी तरीके के, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास ऑलरेडी इतने रिफंड हैं कि कल को अगर आपको ये पैसा मिल भी गया कमीशन का, जो आपको कमीशन का पैसा है वो अगर मिल भी गया तो आपके पास ऑलरेडी इतना रिफंड है किसमें, इनकम टैक्स में, कि वो सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, आपको फर्दर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करना नहीं बनेगा। सेक्शन 197 में लोअर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ध्यान रखिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर असिस्टेंट कमिश्नर आपके प्रूफ से सहमत है, अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है आपके प्रूफ से सहमत है कि आपका लोअर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तभी आपको एज पर सेक्शन 197 लोअर टीडीएस का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता, ध्यान रखिएगा। गाइज अगर ये नोट्स भी चाहिए हो तो मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के सभी नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। नाउ ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, ड्यू डेट आपके पास क्या रहेगी, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी ड्यू डेट रहेगी, अप्रैल से फरवरी की अगर मैं बात करूं, बट इन केस ऑफ मार्च आपकी जो ड्यू डेट है वो 30th अप्रैल की हो जाएगी। 30th अप्रैल तक आप जमा करवा सकते हैं अपना टीडीएस। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की मैं बात करूं तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 की मैंने ड्यू डेट्स आपको यहाँ पे बता दी हैं। रिफ्लेक्शन इन फॉर्म 26A, ये कंप्लीट अमाउंट आपकी जो है रिफ्लेक्ट करेगी आपकी 26A में, जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया, जो डिडक्टी है डिडक्टी के 26A में ये टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा, उसकी ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस, टैन, डेट, ये सब कुछ वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप टीडीएस टाइमली जमा नहीं करवाते तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, डिपॉजिट नहीं किया तो 1.5% पर मंथ का लगेगा, लेट रिटर्न है तो 200 पर डे का लगेगा। अगर आपने फाइल नहीं की है, अगर आपने फाइल ही नहीं किया अपनी रिटर्न, तो 10,000 से 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी आपको लग सकती है, और आपका जो भी खर्चा होगा डिडक्टर का वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। 30% का खर्चा अंडर सेक्शन 40A(IA) के तहत, इस खर्चे के ऊपर आपको कल को टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी इतनी अमाउंट से आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का खर्चा था जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो इसका 30% एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, यानी 30,000 ऐड बैक कर दिए जाएंगे आपके प्रॉफिट के अंदर। कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए, जैसे आपने 8,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 24,000 की पेमेंट की, एग्रीगेटली पेमेंट 20,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कंपनी का डिडक्टी है, कमीशन है 1 लाख रुपए, टीडीएस डिडक्ट होगा 10%, तो 90,000 जो है वो आपको उसको पे कर देना है। कोई भी पेन नहीं है तो 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। 15G 15H फॉर्म आपने भर दिया है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो गाइस बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है आप लोगों को सेक्शन 194D। वीडियोस अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट टीडीएस की मैंने सीरीज बनाई हुई है, सीरीज का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट का। नोट्स आपको चाहिए हो तो नोट्स मैं हर एक सेक्शन के यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, 194D के भी और इवन अदर सेक्शंस ऑफ टीडीएस के भी, वो आप लोग ग्रुप एडमिन को रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।